राष्ट्रीय सरल पार्टी द्वारा स्वतंत्रता दिवस का कार्यक्रम बड़ी धूमधाम से आयोजित किया गया। कार्यक्रम में बड़ी संख्या में राष्ट्रीय सरल पार्टी के पदाधिकारियों और कार्यकर्ताओं ने भाग लिया। इस अवसर पर राष्ट्रीय सरल पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अंकित गुप्ता ने ध्वजारोहण किया। इसके बाद सभी ने मिलकर राष्ट्रगान गाकर देश को आज़ाद कराने वाले वीर शहीदों को नमन किया। कार्यक्रम में वक्ताओं ने देशभक्ति, एकता और सामाजिक सद्भाव पर विचार रखे। पार्टी पदाधिकारियों ने संकल्प लिया कि वे समाज सेवा और राष्ट्र निर्माण में अपना योगदान निरंतर देते रहेंगे। देखिए, 15 अगस्त का जो कार्यक्रम है, आप सभी जानते हैं कि जो आज हमें जो ये आज़ादी मिली है, ये पता नहीं कितने बलिदान हमारे हुए हैं, कितने लोग शहीद हुए हैं, उसके बाद जाके आज़ादी मिली है। तो उस आज़ादी का मूल्य जानते हुए भारत के हर नागरिक को ये जश्न मनाना चाहिए और इस जश्न में सम्मिलित होना चाहिए। जहाँ भी ये जश्न हो रहे हैं वहाँ पे ये इसमें सम्मिलित हो, और नहीं हो सकते सम्मिलित तो कम से कम इस जश्न को मनाया जाए, क्योंकि इससे बड़ा जश्न और कुछ हो ही नहीं सकता है किसी भी देश के लिए। ये जो ध्वजारोहण का ये आपने कार्यक्रम रखा है, या आधिकारिक रूप से भारतीय जनता पार्टी इस कार्यक्रम को हिस्सा बनाएगी? ये कार्यक्रम ध्वजारोहण का ही रहेगा या भारतीय जनता पार्टी इसको पूरी तरह परमानेंट एक उद्देश्य को लेकर चलेगी? देखिए, ध्वजारोहण तो कई जगह होते हैं, आपकी बात बिल्कुल सही है। बहुत से लोग हैं, बहुत से सामाजिक संस्था हैं, पार्टियां चला रहे हैं, तो ध्वजारोहण करके उनका जो कार्य वहीं खत्म हो जाता है। अक्सर ये देखा गया है। लेकिन अगर आप हमारी पार्टी के बारे में थोड़ा सा गूगल पे अगर सर्च करेंगे, जो भी लोग देख रहे हैं, तो आप देखेंगे कि हम लोग रुकने वाले लोग नहीं हैं, रुकते नहीं हैं। हम अन्याय के खिलाफ सदा ही आवाज उठाते हैं और लोगों को न्याय दिलाने का हम काम करते हैं। और यही हमारा काम है कि हम बुराई के लड़ते हैं और आगे भी लड़ते रहेंगे। और आज भी इस बात का एक प्रतीक आज दिया है 15 अगस्त का कार्यक्रम रखने के बाद, कि ये हमारी लड़ाई जारी रहेगी जब तक हम परिवर्तन नहीं कर देंगे या जब तक हम जीवित रहेंगे, लड़ाई चलती रहेगी। आज आपने कुछ नए पदाधिकारी बनाए हैं, उन्हें बनाने का कारण ये तो नहीं है कि आने वाला 27 का चुनाव आप देख रहे हो? देखिए, 2027 का चुनाव है, हम राजनीतिक दल हैं, तो चुनाव हम लड़ेंगे, लेकिन कौन सी सीट पे लड़ेंगे, किसको समर्थन जाएगा, ये कोर कमेटी के सलाह का विषय है। लेकिन हाँ, आज जो नए पदाधिकारी बनाए गए हैं, ये पदाधिकारी आज पार्टी की मजबूती देख के और कार्य देख के और न्याय प्रणाली देख के पार्टी की उसके साथ जुड़े हैं। और इसमें कोई दो राय नहीं कि जो नए सदस्य जुड़ रहे हैं, अलग अलग जिलों से हमारे जुड़ रहे हैं, वो इसी वजह से जुड़ रहे हैं क्योंकि कहीं ना कहीं उनको एक उम्मीद है कि हम लोग कुछ ना कुछ ऐसा बदलाव कर सकते हैं देश में और समाज में। आपके इसमें पदाधिकारी जो राष्ट्रीय सचिव थे, अब कितने हो गए? देखिए, पहले हमारे करीब राष्ट्रीय सचिव की जो संख्या थी, राष्ट्रीय कमेटी की संख्या थी, करीब 10 लोगों की थी। अब हमारे पास जो संख्या बढ़ के हो गई है, वो 25 लोगों की संख्या हो गई राष्ट्रीय कमेटी की। कुछ इसमें ऐसे पदाधिकारी हैं जो घर वापसी हुए हैं। देखिए, बहुत सारे ऐसे पदाधिकारी हैं, वो घर वापसी नहीं, वो कहीं गए ही नहीं थे। मैं अगर एक बात करूं कि घर वापसी शब्द भी कहना एक तरीके मिथ्या होगा, क्योंकि वो मन से कहीं ना कहीं जुड़े हुए थे पार्टी से, वो रोज गतिविधियां देख रहे थे। देखिए, जब दो भाइयों में कभी मनमुटाव हो जाता है, लेकिन भाई अलग तो नहीं होते, तो वही स्थिति हम लोगों की है। हम आपस में सब जो पदाधिकारी हैं, जो कार्यकर्ता है, सब भाई है, आपस में भाई बहन है हम। तो हम बेशक कितना लड़ ले भिड़ ले आपस में, नाराज हम हो सकते हैं, लेकिन हम अलग नहीं हो सकते। 2027 का चुनाव नजदीक है, क्या भारतीय जनता पार्टी किस तैयारी के साथ मैदान में उतरेगी? 27 के चुनाव में राष्ट्रीय सरल पार्टी की तरफ से हमारे बागपत के प्रत्याशी, जैसा आप सभी ने फेसबुक पे देखा होगा, राहुल त्यागी जी, जिनकी आज 1000 लोगों की गांव खेकड़ा में रैली भी है, वो हमारे घोषित किए जा चुके हैं, जो हमारे पहले प्रत्याशी हैं। इसके बाद हमारी प्रत्याशियों की अभी सूची खुलना, वो पत्ते खुलना, वो अभी बाकी है। हम धीरे धीरे करके एक एक कार्ड अपना खोलेंगे, एक एक कार्ड दिखाएंगे। लेकिन इस बार ये निश्चित है कि हमारे प्रत्याशी ऐसे नहीं उतरने वाले जो सिर्फ उतरे और पर्चा भर के घरों में बैठ जाए। अगर हमारे प्रत्याशी उतरेंगे तो मैदान में जाएंगे। आपकी पार्टी जमीनी स्तर पे देखिए, जमीनी स्तर की मैं बात करूं, अगर हमारे पास थोड़ी सी भी सूचना ये आ जाए, ये हमें एहसास हो जाए कि यहाँ कुछ गलत हो रहा है,
अगर तो आपकी पार्टी वहाँ पहुँचते हैं। चुनाव लड़की, जैसे कि आपने बताया कि हमारे जो कैंडिडेट बागपत में उतरेंगे, इसके अलावा और कोई से जिले में आपके कैंडिडेट उतरेंगे क्या? देखिए, अभी खाली एक कैंडिडेट की हमने घोषणा करी है, उसके अलावा जितने भी कैंडिडेट हमारे उतरेंगे, इस बात की घोषणा और इस बात का खुलासा होगा हमारी राष्ट्रीय कमेटी के डिस्कशन के बाद। हाँ, हमारी आपसी चर्चा चल रही है, लेकिन वो अभी आपसी राष्ट्रीय कमेटी के बीच की बात है। मैं यही कहूंगी कि देखिए, ये एक मुहिम है और राष्ट्रीय सरल पार्टी के बढ़ते हुए कदम है जो सब लोग देख रहे हैं। कहीं ना कहीं एक जनता का प्यार है और जिस प्रकार राष्ट्रीय सरल पार्टी एक सच्चे मन से, एक सच्ची भावना के साथ काम कर रही है, जनता के लिए ग्राउंड लेवल से काम कर रही है, उसी कारणवश जो आज ये काफिला इतने सारे लोगों का जो आज साथ आप देख रहे हैं, ये उसी की वजह से है। जनता से क्या अपील करेंगे कि आपके चेहरे को लोग जानते भी हैं, आपकी आवाज को लोग मानते भी हैं? जनता से मैं यही अपील करूंगी कि आप सच का साथ दें, उसी को चुने जो आपके लिए काम करे, आपके साथ खड़ा हो। धन्यवाद।